आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज। आज का दूसरा पहलू में हम बात करेंगे उस आमंत्रण की जिसे लेकर देश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप की होड़ लगी है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता। जहां एक ओर कांग्रेस इसे कूटनीतिक चूक बता रही थी, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से फोन पर बात कर आमंत्रण मिलने की पुष्टि कर दी है। पर सवाल सिर्फ आमंत्रण का नहीं, सवाल यह है कि क्या G7 जैसे मंच पर भारत की भूमिका सिर्फ औपचारिक है या रणनीतिक भी? क्या यह आमंत्रण सिर्फ सम्मान है या वैश्विक सत्ता संतुलन का संकेत भी? आइए समझते हैं इसका दूसरा पहलू। G7 दुनिया के 7 सबसे विकसित लोकतांत्रिक देशों का समूह, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा। वर्ष 1975 में बना यह समूह आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक मुद्दों पर सर्वोच्च विमर्श मंच बन चुका है। भारत G7 का सदस्य नहीं, लेकिन पिछले कई वर्षों से विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित होता रहा है। 2024 की बैठक इटली में हुई थी, जब 2025 का आयोजन कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में होने जा रहा है 15 से 17 जून तक। कांग्रेस का आरोप, आमंत्रण में देरी या कूटनीतिक असफलता। 3 जून को कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने पोस्ट किया कि इस बार G7 में मोदी को आमंत्रित नहीं किया गया। उन्होंने कहा, ब्राजील, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन और ऑस्ट्रेलिया को बुलाया गया, लेकिन भारत को नहीं। इसे मोदी सरकार की एक और कूटनीति विफलता करार दिया गया। विपक्ष का आरोप था कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की साख कम हो रही है, लेकिन क्या यह सच था? पीएम मोदी का जवाब, फोन कॉल और आमंत्रण। 7 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स ट्विटर पर जानकारी दी कि उन्हें कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने फोन पर G7 समिट में आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा, कनाडा के साथ मिलकर साझा हितों में काम करेंगे और समिट में मिलने की प्रतीक्षा है। भारत और G7 साझेदारी का भू राजनीतिक अर्थ। लगातार भारत G20 और G7 दोनों मंच पर सक्रिय रहा है। जलवायु परिवर्तन, वैश्विक दक्षिण की आवाज, तकनीकी सहयोग, अफ्रीका नीति, हर क्षेत्र में भारत एक साझेदार के रूप में उभरा। सिर्फ एक दर्शक नहीं, अमेरिका, फ्रांस, जापान जैसे देशों ने स्पष्ट रूप से भारत की भूमिका की सराहना की। भारत अब विकासशील देश भर नहीं रहा, यह नियम बनाने वाला टेबल पर बैठना चाहता है। विदेश नीति या घरेलू राजनीति का मंच समझते हैं। यहां जरा रुकिए और सोचिए, क्या वैश्विक मंचों का इस्तेमाल अब आंतरिक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के लिए हो रहा है? विदेश नीति पर अक्सर दलों में सर्वानुमति रही है, लेकिन हाल के वर्षों में G20, क्वाड और अब G7 को लेकर राजनीतिक टकराव देखने को मिला है। विपक्ष चाहता है कि सरकार पारदर्शिता रखे, जबकि सरकार चाहती है कि विदेश नीति पर राष्ट्रीय एकजुटता बनी रहे। पर क्या यह तर्कसंगत है कि प्रधानमंत्री को न्योता देर से मिलना चूक है, या यही वही कूटनीति है जिसे समय और सटीकता सबसे बड़ा हथियार होता है? G7 समिट में प्रधानमंत्री मोदी का आमंत्रण कोई औपचारिकता नहीं, यह उस भारत की स्वीकृति है जो विश्व व्यवस्था में सक्रिय भागीदार बन चुका है। पर दूसरा पहलू यह है कि देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा सिर्फ सरकारी प्रयासों से नहीं, बल्कि सभी पक्षों की सामूहिक समझदारी और एकजुटता से बनती है। जब हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि भारत एक वैश्विक नेता है, तो क्या हमारे अपने राजनीतिक दलों को भी उसी सोच के साथ चलना चाहिए?